Hello students, this is the second part of chapter 5 acids, bases and salts. In this chapter we will learn about neutralization. न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? अभी तक हम एसिड्स एंड बेसिस के बारे में लर्न किया था. जब एसिड एंड बेस दोनों एक ही बाउल में ले लेंगे तो इज टू आर रिएक्ट विथ ईच अदर. ओके, तभी क्या होता है? न्यूट्रल बन जाता है. न्यूट्रल मतलब दैट सॉल्यूशन इज नॉट एसिडिक neither basic. When an acid and base react with each other to form a salt, water and heat, then such reaction is known as neutralization reaction. In this reaction, the acidic and basic nature of the acid and base respectively are destroyed. The reaction between hydrochloric acid and sodium hydroxide is a classic neutralization reaction where sodium chloride is formed. जब एसिड एंड बेस साथ में ले लेंगे तो दोनों का एसिडिक एंड बेसिक नेचर खो जाते हैं एंड न्यूट्रल बन जाते हैं. बोथ सॉल्यूशंस लूज देयर एसिडिक नेचर एंड बेसिक नेचर. ओके, एट द टाइम ऑफ रिएक्शन द हीट इज प्रोड्यूस्ड. जब ये दोनों रिएक्ट होता है तभी हीट प्रोड्यूस होता है, वाटर प्रोड्यूस होता है एंड सॉल्ट भी प्रोड्यूस होता है. फॉर एग्जाम्पल, द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? HCl, दैट मीन्स एसिड है. नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज बेस. ये दोनों को एसिड एंड बेस को एक कंटेनर में लिया है. तब क्या हुआ? दोनों का एसिडिक एंड बेसिक नेचर्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, हीट प्रोड्यूस होता है. उसके बाद थोड़ी देर के बाद नीचे सॉल्ट बैठ जाता है. सॉल्ट क्या होता है? सोडियम क्लोराइड एंड द सॉल्यूशन चेंजेस इनटू वाटर. दैट मीन्स एसिड एंड बेस दोनों रिएक्ट होता है तो सॉल्ट, वाटर एंड हीट प्रोड्यूस होता है. ओके, सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. ऑलवेज एसिड एंड बेस दोनों रिएक्ट होगा तो सॉल्ट प्रोड्यूस होता है. ओके, in the reaction between the hydrochloric acid and sodium hydroxide, the salt formed is sodium chloride. हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट हुआ तो कौन सा सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ? सोडियम क्लोराइड, दैट इज कॉमन सॉल्ट. ओके, एंड H2O मीन्स वाटर. Always remember this, when acid and bases are reacted, then the solution becomes into neutral and there is a formation of salt and water occurred in the solution. Okay, next one, neutralization in daily life. Neutralization क्या होता है? That is the reaction of acid and base and both solutions are turns into neutral. इनकी pH level constant रहेगा, acidic नहीं होगा, basic नहीं होगा. Okay, इनके हमारे डेली लाइफ में सम एग्जाम्पल्स दिया है. ड्यूरिंग इंडाइजेशन टेकिंग मिल्क ऑफ मैंगनीसा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड gives us relief as it neutralizes the effect of excess acid produced inside the stomach. ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम में एसिड की ज़रूरत होती है. हमारे स्टमक में एसिड की क्वांटिटी लिमिट में होती है. इससे क्या होता है? बैक्टीरिया मर जाते हैं. अगर एसिड की लेवल्स बढ़ गए तो एसिडिटी बन जाते हैं. तभी क्या होता है? हमारा फूड डाइजेशन नहीं होगा. एट द टाइम ऑफ इनडाइजेशन मतलब फूड डाइजेशन नहीं होगा तो तभी क्या होता है? वी हैव टू टेक ए मिल्क ऑफ मैंगनीसा. एक मैंगनीसा की मिल्क आती है, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्यूशन है. इट गिव्स अस रिलीफ फ्रॉम द एसिडिटी बिकॉज दिस मिल्क न्यूट्रलाइज द एसिडिटी इन आवर स्टमक. ओके, दैट मीन्स हमारा पेट में जो भी एसिड्स बनते हैं उसको न्यूट्रल करते हैं. ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है. जो एक्सेस एसिड रिलीज होता है हमारे स्टमक में वो न्यूट्रल हो जाता है. नेक्स्ट वन, द इफेक्ट ऑफ ant sting which is caused by formic acid can be neutralized by rubbing moist baking soda. एंट स्टिंग दैट मीन्स कभी एंट काटते हैं
तभी क्या होता है, बहुत खुजली होता है, वहाँ पे रेडिश आ जाता है एंड इचिंग बहुत होता है, दर्द भी होता है। क्यों होता है? बिकॉज एंट की स्टिंग में फॉर्मिक एसिड होते हैं, फॉर्मिक एसिड की वजह से इचिंग आ जाता है। तभी क्या करना है, बेकिंग सोडा को थोड़ा सा मॉइस्ट करके वहाँ पे रब करना है। रब करने से वहाँ के फॉर्मिक एसिड बेकिंग सोडा से रिएक्ट होके न्यूट्रल बन जाता है, इमीडिएटली रिलीफ आ जाता है। ओके, नेक्स्ट थर्ड वन, टू एंश्योर दैट प्लांट्स कैन ग्रो वेल द सॉइल इज ट्रीटेड विथ either एसिड्स और बेसेस डिपेंडिंग ऑफ इट्स बेसिक और एसिडिक इन नेचर। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स फर्टिलाइजर्स मेक्स द सॉइल एसिडिक। बहुत सारे फर्टिलाइजर्स यूज़ करने से हमारा फॉर्म्स में सॉइल एसिडिक हो जाता है। तब क्या होता है, प्लांट्स ग्रो अच्छी तरह से नहीं होगा, तो सॉइल को बेसिक बनाना होगा। तब क्या करते हैं, व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक देन वी ट्रीट विथ बेसिस लाइक क्विक लाइम एंड स्लेक्ड लाइम एक्सेट्रा। ये दोनों बेसिस से सॉइल को न्यूट्रल बना सकते हैं, नहीं अदरवाइज न्यूट्रल नहीं बनाएंगे सो वहाँ पे एसिडिटी बढ़ जाता है, सॉइल की एसिडिक नेचर बढ़ जाता है, तो फिर क्रॉप की ग्रो नहीं होगा। सो वी हैव टू कंट्रोल द यूजिंग ऑफ fertilizers or otherwise we have to neutral the soil. Okay, next one, factory wastes generally being acidic in nature can cause environmental damage are treated with basic substances before discharge. This is water pollution because फैक्ट्रीज में बहुत एसिड्स रिलीज़ होता है। फैक्ट्री से जो रिलीज़ हो रहे हैं वेस्ट वाटर, उनको डायरेक्टली बाहर छोड़ना नहीं होता है। उससे क्या होता है, सॉइल भी एसिडिक बन जाता है एंड अगर ये पानी को वेस्ट वाटर को वाटर बॉडीज़ में लाइक रिवर पॉन्ड्स में छोड़ देंगे तो रिवर्स एंड पॉन्ड्स में जो रहते हैं वो एक्वाटिक एनिमल्स की लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाता है, वो मर भी सकते हैं। दैट मीन्स जो फैक्ट्रीज से रिलीज़ हो रहा है वेस्ट वाटर को न्यूट्रल करके ही बाहर छोड़ना होता है। फैक्ट्री वेस्टेज में क्या होता है, एसिडिक होता है, एसिडिक नेचर होता है। सो उनको बेस से रिएक्ट करके उनको न्यूट्रल बना के तब भी बाहर छोड़ने से इन्वायरमेंट सेफ रहेगा। ओके, सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन नहीं होगा। ओके, दिस इज आवर 5th चैप्टर, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। ओके।